हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द रेस्पिरेटरी कोशेंट of some of the compounds are 4, 1 and 0.7. These compounds are identified respectively as, and the options are malic acid, palmitic acid, tripalmitin. Next is oxalic acid, carbohydrates, tripalmitin. Fourth is tripalmitin, malic acid and carbohydrate. And option D is palmitic acid, carbohydrates and oxalic acid. So let's see what is the key concept to solve the question. So question में हमसे RQ और रेस्पिरेटरी कोशेंट के बारे में पूछा है. So first हमें पता होना चाहिए about the respiratory quotient. So if we know about the respiratory quotient, then easily we can find out the answer. So respiratory quotient क्या होता है and its value for different respiratory substrates. अगर ये चीजें हमें क्लियर है तो इजीली वी कैन सोल्व द क्वेश्चन. सो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज RQ और रेस्पिरेटरी कोशेंट. सो RQ इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved during respiration to the volume of oxygen used during respiration. कि रेस्पिरेशन के दौरान जितना CO2 रिलीज हुआ एंड जितना ऑक्सीजन यूज हुआ उसका रेशियो कहलाता है RQ और रेस्पिरेटरी कोशेंट. अब RQ की वैल्यू डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के लिए डिफरेंट होती है. तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि मैलिक एसिड के लिए क्या होगी. सो फॉर मैलिक एसिड अगर हम यहाँ पे एक इक्वेशन के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करें, सो मैलिक एसिड का जो फॉर्मूला है दैट इज C4H6O5. और जब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा देन इट रिक्वायर्स 3 molecules ऑफ ऑक्सीजन एंड इट टेल्स 4 molecules ऑफ CO2 along with 3 molecules ऑफ वाटर एंड एनर्जी. तो अगर हम इसके लिए RQ की वैल्यू देखें तो इट इज the volume of CO2 released on the volume of oxygen used, so 4/3, so it is 1.3. so RQ की वैल्यू मैलिक एसिड के लिए है 1.3. now let's try to find out with another thing. और जो दूसरा ऑप्शन में हमें मिलेगा दैट इज द पाल्मिटिक एसिड एंड ट्राइपाल्मिटिन. तो पाल्मिटिक एसिड और ट्राइपाल्मिटिन आर डेरिवेटिव, तो हम एक के लिए लिख लेते हैं. सो ट्राइपाल्मिटिन और पाल्मिटिक एसिड के लिए हम लिख लेते हैं बिकॉज बोथ आर डेरिवेटिव्स, तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस मिलेगा. सो पाल्मिटिक एसिड के लिए हम लिखते हैं या ट्राइपाल्मिटिन. तो इनके लिए अगर हम लिखना चाहें, we do not need to remember the equations, but फिर भी for the clarity of the concept हम इसको लिख लेते हैं. 2 molecules of C51H98O6 along with 140 molecules of oxygen, it yields 102 molecules of carbon dioxide, 98 molecules of water और साथ में रिलीज होती है एनर्जी. सो इसके लिए अगर हम RQ की वैल्यू फाइंड आउट करें सो इट विल बी 102 on 145, सो इट इज अबाउट 0.7. सो फैट्स के लिए, पाल्मिटिक एसिड्स के लिए इट इज लेस देन 1. तो यहाँ पे हम इसको पूरा याद ना रख के लिख सकते हैं कि इन दोनों के लिए RQ की वैल्यू विल बी लेस देन 1. अगर हम नेक्स्ट देखें तो है कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए पता करते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम ग्लूकोज को. तो ग्लूकोज इज C6H12O6 और जब इसका पूरी तरह से ऑक्सीडेशन होगा इट रिक्वायर्स 6 molecules ऑफ ऑक्सीजन और इससे प्रोड्यूस होगा 6 CO2, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स और साथ में रिलीज होगी एनर्जी. तो इसके लिए RQ कितना आता है.
So it is 6 on 6. So it is 1. So for carbohydrates it is always 1. और ऑप्शन में हमें गिवन है palmitic acid is done, carboxylic acid, sorry, carbohydrates are done, oxalic acid के लिए और हम देखते हैं इसको. So oxalic acid के केस में, oxalic acid is an organic acid, तो इसके केस में हम देखते हैं. तो oxalic acid का फॉर्मूला है C2H2O4 and for its oxidation, oxygen and then 4 CO2 plus 2 water molecules and energy. तो इसके लिए अगर हम RQ निकाले, so it will be 4 molecules of CO2 और ऑक्सीजन का यूज हुआ 1, so it is 4. So for oxalic acid it is 4. तो अब हमने पता कर लिया कि मैलिक एसिड के लिए हमने देखा कि जो RQ की वैल्यू है that is 1.3. For palmitic acid, tripalmitin it is less than 1. तो हमें पूछा है 4 किसके लिए है. So 4 is for oxalic acid, 1 is for carbohydrates and 0.7 is for tripalmitin. So from this discussion it is clear that the right answer of this question is option B. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.